नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं चंद्रेश शर्मा, चंद्रेश सनातन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय के इस क्रम में आज हम प्रथम अध्याय के 6वें श्लोक का स्वाध्याय करते हैं। तो चलिए, आपके समक्ष यह श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी को निश्चित रूप से स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में श्लोक है, युधा मन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अन्वय है, विक्रांतः युधा मन्युश्च वीर्यवान उत्तमोजाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थ है, यहाँ इस युद्ध व्यूह में पराक्रमी युधामन्यु भी हैं, वीर्यवान उत्तमोजा भी हैं, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी है, द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं और ये सब के सब महारथी हैं। आगे के क्रम में अगला श्लोक की ओर चलते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, ये तु अस्माकं विशिष्टाः मम सैन्यस्य नायकाः तान् निबोध तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि। अर्थात मैं आपको सूचना देने के लिए संज्ञार्थम, है ना, उनके नाम लेकर के कहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। अर्थ की ओर चलते हैं। हे द्विजोत्तम, जो भी हमारे, ये तो अस्माकम विशिष्टाः, कि जो भी हमारे, अस्माकम अर्थात हमारे, विशिष्टाः विशिष्ट लोग हैं, मम सैन्यस्य मेरी सेना के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, मम सैन्यस्य, है ना, नायकाः जो नायक हैं, जो नेता हैं, है ना, तान निबोध अर्थात उनके विषय में भी जानिए, उनके विषय में भी जानिए। और कह रहे हैं, तान्ते संज्ञार्थम ब्रवीमि, अर्थात आपको ठीक सूचना देने के लिए नाम लेकर के कहता हूँ। अगला क्रम में, भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। अन्वय है, भवान् भीमस्य कर्णस्य समितिर्जयः कृपस्य अश्वत्थामा विकर्णस्य तथैव च सोमदत्तिः। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान कि आप अर्थात हे द्रोणाचार्य, भीमस्य कर्णस्य समितिजयः अर्थात सबसे प्रथम तो हे द्रोणाचार्य आप हमारे नेता हैं, नायक हैं, और इसके बाद में भीमस्य, भीम यहाँ पर देखिए, भीमस्य कर्णस्य मतलब यहाँ पर द्वंद्व समास है, भीष्म कर्णौ अर्थात भीष्म और कर्ण। तो यहाँ पर पहले क्या है, भीष्म और कर्ण, फिर इसके बाद में कह रहे हैं कृपस्य अश्वत्थामा, और फिर युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य, फिर अश्वत्थामा, और फिर कह रहे हैं विकर्णस्य तथैव च सोमदत्ति, अर्थात फिर विकर्ण और सोमदत्ति हैं। इस प्रकार से ये युद्ध की सेनाओं में आमने सामने खड़े हुए हैं और फिर उनका वर्णन करते जा रहे हैं। आगे के क्रम में, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ये सभी युद्ध में कैसे हैं, शूरवीर हैं, विशारद हासिल प्राप्त किए हुए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्त जीविताः, अर्थात अन्य जो लोग हैं, और भी ऐसे जो लोग हैं जो कि मदर्थे अर्थात मेरे लिए, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए त्यक्त जीविता अर्थात अपने प्राण को भी परित्याग करने के लिए नाना शस्त्र अर्थात नाना प्रकार के शस्त्रों को, है ना, धारण किए हुए हैं, और वह उसमें प्रहार करने के लिए भी शूराः सन्ति अर्थात निपुण हैं और शूरवीर हैं। ये सर्वे युद्ध विशारदाः अर्थात जो सब के सब युद्ध विशारद हैं। आगे कहते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माविरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाविरक्षितं। कह रहे कि तद भीष्माविरक्षित अस्माकं बलम, कि वहाँ पर सुभीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना कैसी है, अपरिमेय है।
और क्या कह रहे हैं, अपर्याप्त बल वाली है। किंतु एते शांतु इदम भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम, और इनका जो भीम के द्वारा रक्षित जो सेना है उसका जो बल है वो कैसा है, उसकी सेना का बल कैसा है, तो केवल नपा और तुला है। नपा और तुला है, इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर भीम की सेना को या भीम के द्वारा रक्षित सेना को कम आंका गया है। लेकिन वास्तविकता में मित्रों, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि भीम के अंदर कितना अतुलित बल था, 5 पांडवों में कितना बलशाली थे वो लोग। और दूसरी बात क्या है, धर्म और अधर्म का युद्ध है ये। युद्ध में हमको निश्चित रूप से ये जानने की आवश्यकता होती है कि हमको अपने जीवन में किसका साथ देना है। भगवान श्री कृष्ण ने न्याय और अन्याय में से किसको चुना था, न्याय को चुना था। तो ये गीता हमें सिखाती है कि वास्तव में न्याय और अन्याय में हमको न्याय को ही चुनना, न्याय का ही साथ देना। आगे हम पढ़ते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अन्वय कहते हैं कि सर्वेषु च अनयेषु यथा भागमवस्थिताः भवन्तः सर्व एव ही भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, अर्थात और सब महत्वपूर्ण मोड़ों पर अपने अपने भाग पर खड़े हुए आप सबके सब भीष्म का बचाव करें, ऐसा कहते हैं। फिर आगे की बात है कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनच्योदोच्यै संगम दद्महु प्रतापवान, कि प्रतापवान कुरु वृद्ध पितामह तस्य हर्षम संजयन उच्चै सिंहनादम विनद्य शंखम दद्महु। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतापवान कुरु वृद्ध, अर्थात कुरु वंश के वृद्ध, जिसको हम आजकल उदाहरण देकर कहते हैं कि अरे भाई आप तो भीष्म पिता हो, उसी प्रकार से भीष्म पिता के विषय में कह रहे हैं। भीष्म पितामह कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि प्रतापी हैं, प्रतापवान कुरु वृद्धः, अर्थात कुरु वंश में बूढ़े हैं, प्रतापी हैं। और पितामह कौन है, तो पितामह भीष्म हैं। उन्होंने क्या कहा कि तस्य हर्षम संजयन, और पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए और उच्चई बहुत ऊंची आवाज में, ऊंचा सिंहनादम विनद्या शंखम दद्महु, अर्थात ऊंची ध्वनि में, ऊंची आवाज में, शक्ति से, ताकत से, और शंखम दद्महु अर्थात ऊंचा करते हुए, हर्षित करते हुए, और उसको ऊंचे सिंहनाद करके शंख को बजाया। आगे कहते हैं कि ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। अन्वय कहते हैं कि ततः सहसैव शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः अभ्यन्यन्त सशब्दः तुमुलो अभवत्। कहते हैं ततः अर्थात उसके बाद, उसके पश्चात, सहसैव अचानक से ही, है ना, एकदम से ही, और शंखाश्च अर्थात शंख, और भैर्यश्च अर्थात नगाड़े, और पड़वान अर्थात प्रणव, और आनक, है ना, प्रणव आनक, इनमें संधि है, तड़व पड़वानक दीर्घ संधि है, इसलिए दोनों को अलग अलग हम करेंगे तो प्रणव और आनक। फिर कहते हैं गोमुखाः, गोमुख, अभ्यंतस्य आदि नाना प्रकार के बाजे नगाड़े बजने लगे। और कहते हैं कि सा शब्दः तुमुलो अभवत्, अर्थात संपूर्ण वाद्यों का वह एक साथ नाद अति विशाल था। सोच करके देखिए कितना भयंकर नाद हुआ होगा। आगे ततः श्वेतै हयैर्युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः, अर्थात ततः उसके बाद श्वेतै हयै युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः, अब माधव आए, भगवान श्री कृष्ण आए। कह रहे हैं कि उसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त, श्वेतै हयै अर्थात घोड़े, अश्वाह पर्यायवाची हयै, है ना, और युक्ते श्वेत घोड़ों से युक्त, महती स्यन्दने महान रथ में विराजमान, स्थितौ उपविशत्वा बैठकर, विराजमान बैठे हुए, कौन, माधवः श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परमेश्वर। और कहते हैं पांडवश्चैव, और पांडव पुत्र अर्जुन ने दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः, अर्थात अर्जुन ने दिव्य शंख को बजाया।